हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टोरी विथ मॉरल में। इस चैनल का उद्देश्य लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाना है और मैं चाहूंगा कि आप इसमें मेरी मदद करें। आपके कमेंट्स के बेसिस पे कल हमने जो कहानी देखी थी ग्रैटिट्यूड पे, काफी सारे दोस्तों ने ये कहा कि इसको और सरल भाव से समझाइए, खासकर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रैटिट्यूड को हम पेरेंटिंग टिप के थ्रू कैसे उनमें इंकलकेट कर सकते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है और तभी एक शब्द उनके सामने आता है। वो शब्द था ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब समझाते हुए वो बच्चों को समझाती है, ग्रैटिट्यूड मतलब बीइंग थैंकफुल। हमें लोगों के लिए, चीज़ों के लिए और हर एक जो चीज़ हमें प्रकृति से मिली है, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद और थैंकफुल रहना चाहिए। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक एक्टिविटी बच्चों को दे देती है। वो बच्चों को बोलती है कि आपके सामने एक ब्लैंक पेज रखा है, आप 5 मिनट लीजिए और कोई भी एक ऐसी चीज़ ड्रॉ कीजिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। तभी सभी बच्चे 5 मिनट में क्विकली ड्राइंग बना लेते हैं और एक एक करके वो टीचर उसको आगे बुलाती है बच्चों को और बोलती है कि आप प्रेजेंट करो कि आपने ये ड्राइंग क्यों बनाई। सबसे पहले एक लड़की आती है। वो लड़की अपने ड्राइंग के थ्रू एक ट्री बना हुआ दिखाती है और वो बोलती है कि ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है और साथ ही साथ जब लंच ब्रेक पड़ता है तो हम इसी ट्री के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो वो हमें छाया भी देता है, तो इसलिए मैं इस ट्री के लिए थैंकफुल हूँ। टीचर उसको अप्रिशिएट करती है और तभी दूसरे स्टूडेंट को बुलाती है। दूसरा स्टूडेंट आती है और वो अपने ड्राइंग के थ्रू चॉकलेट दिखाती है। वो चॉकलेट दिखाते हुए कहती है कि मेरे को मीठा खाना बहुत पसंद है, सो आई एम सो थैंकफुल टू चॉकलेट कि उसके कारण मेरे को मीठा खाने मिलता है। इसके बाद एक और लड़का आता है। वो लड़का अपने ड्राइंग के थ्रू उसने मम्मी पापा बनाए होते हैं, मतलब पेरेंट्स, और वो पेरेंट को थैंकफुल इसलिए रहता है क्योंकि वो पेरेंट्स उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं। वो उसको नए टॉयज़ दिलाते हैं, नए कपड़े दिलाते हैं और उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, तो इसलिए वो थैंकफुल रहता है। तभी उसी स्कूल में, उसी क्लास में एक लड़का जो कॉर्नर सीट पे पीछे के साइड बैठा हुआ है, वो बड़ा संकोच से बैठा होता है। टीचर की नज़र उस पर पड़ती है और टीचर उसको बोलती है कि बेटा अब आपकी बारी है, आप आगे आओ। वो लड़का घबराते हुए, डरते हुए आगे आता है, सारे दोस्तों के साथ अपनी पेंटिंग शेयर करता है और उस पेंटिंग में उसने एक हाथ बनाया होता है और ये हाथ दिखाते हुए वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता। तो टीचर उसको कंसोल करने के लिए बोलती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। हम बाकी लोगों से पूछते हैं कि तुमने ये हाथ क्यों ड्रॉ किया होगा। तो एक एक करके सारे स्टूडेंट बोलते हैं। पहला स्टूडेंट बोलता है, टीचर इसने हाथ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि वो लिख सकता है। तो लड़का मुंडी हिलाता है और बोलता है कि नहीं। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि टीचर उसने हाथ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि वो इतनी अच्छी ड्राइंग बना सका उस हाथ के बदौलत। तो वो लड़का मना करता है। तो तीसरा स्टूडेंट बोलता है, टीचर उसने हाथ इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि उसको कुछ सूझ नहीं रहा होगा, इसके लिए। सब लोग हंस पड़ते हैं। तो वो लड़का बोलता है नहीं। फिर फाइनली जब सबकी बारी कंप्लीट हो जाती है तो ये लड़का बोलता है कि ये टीचर ये मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ आपका है। आप हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप इन्हीं हाथों से हमें ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख के समझाते हैं, आप इन्हीं हाथों से किताबें पकड़ के हमें उससे इतने अच्छे से लेसन पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जब हम गेम्स पीरियड में खेलने जाते हैं और जब झूले से जब नीचे उतर रहे होते हैं, स्लाइड से नीचे उतर रहे होते हैं, तब आप इन्हीं हाथों से हमें गिरने से संभालते हैं। आप इन्हीं हाथों से हमें आशीर्वाद देते हैं और जब हमें अपनी मम्मी की याद आती है तो इन्हीं हाथों से आप हमें गले लगाते हैं। तो
ये हाथ आपके हैं एंड आई एम सो थैंकफुल टू इट। टीचर ये बात सुन के उस बच्चे को फिर से गले लगा देती है। ये कहानी यहाँ तक खत्म होती है, पर साथ ही साथ हमें सीख देती है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको कभी सिखाया नहीं गया है कि हमें किस चीज़ के लिए थैंकफुल रहना चाहिए, वो अपने मन से, अपने दिल से ये सारी बातें बोलते हैं। तो हम तो उनसे काफ़ी बड़े हैं, हम समझ सकते हैं कि हमें किसके लिए और क्यों थैंकफुल रहना चाहिए। आप एक और एक्टिविटी अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये स्टोरी सुनने के बाद आप उनको एक पीस ऑफ पेपर दीजिए और उनको कहिए कि कोई भी एक चीज ड्रॉ करे और ड्रॉ करके वो बताए कि वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा या किसके लिए सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंकफुल फील करते हैं। द रिजल्ट वुड बी अमेजिंग। ट्राई एंड शेयर। चाहूंगा कि आप हमारे चैनल में बने रहिए सो दैट इन छोटे छोटे वीडियो से आप बड़ी बड़ी सीख लेते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।